हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा, गुड न्यूज़ आईवीएफ फर्टिलिटी सॉल्यूशंस पटना से। मेरे अब तक की वीडियो से आप ये समझ चुके होंगे कि आईवीएफ क्या होता है, क्यों करना पड़ता है और किन पेशेंट्स में इसकी ज़रूरत होती है। तो आईवीएफ जब किया जाता है तो उसका पहला पड़ाव समझिए तब पार कर लेते हैं हम जब आपके यूट्रस के अंदर भ्रूण प्रत्यारोपण कर दिया जाता है या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और अब शुरू होती हैं वो मुश्किल 14 दिन, वो मुश्किल इंतज़ार के पल जब हमें ये पता नहीं होता है कि हमारा रिज़ल्ट किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो 14 दिन होते हैं वो उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जितने कि उससे पहले के जितने भी दिन आपने दिए हों आईवीएफ प्रोसेस को, क्योंकि इन 14 दिनों में वो सारे इम्पॉर्टेंट बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं जो कि इंश्योर करेंगे कि हमारी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाए, एम्ब्रियो यूट्रस के साथ कनेक्शन बन जाए और इम्प्लांटेशन हो जाए। तो हम अपनी तरफ से ऐसा क्या कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दवाइयाँ। जो आपके डॉक्टर ने आपको बताई हैं उनको ज़रूर समय पर लें, उसमें ज़्यादा गैप मत करिए, भूल मत जाइए कोई भी डोज़, क्योंकि जब भी आपका आईवीएफ होता है तो ये जो हार्मोन्स आपको बाहर से दिए जाते हैं वही इंश्योर करते हैं कि मदर या माँ और बच्चे के बीच में जो ब्लड का कनेक्शन है वो बने और ऑक्सीजन का या न्यूट्रिएंट्स का जो सप्लाई हो वो बच्चे तक भरपूर मात्रा में जाए ताकि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो सके और आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने मेडिसिन को मिस मत करिए, उसके डोज को अपने आप चेंज मत करिए और जिस भी आपको फ्रीक्वेंसी में वो लेने को बताया गया है आप उसको उसी तरह से लीजिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों रेस्ट करना, बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि हम सब जानते हैं कि आईवीएफ बहुत ही स्ट्रेसफुल एक प्रोसीजर होता है और इस दौरान बिल्कुल ही आप चिंता मुक्त तो नहीं रह सकते हैं, बट जिस भी तरीके से आप अपने आप को थोड़ा भी मेंटली रिलैक्स कर पाएँ आप वो सारे एक्टिविटीज़ करिए। भले ही वो नींद लेना हो, नींद पूरी करना हो, म्यूज़िक सुनना हो, अच्छी किताबें पढ़ना हो, अपने फ्रेंड से बातें करना हो या कुकिंग करना, पेंटिंग करना, आपकी जो भी एक्टिविटी जो भी हॉबी है आप उसको कर सकते हैं। और आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करिए कि मेरा क्या होगा, रिज़ल्ट कैसा जाएगा, उस सोच से अपने आप को अलग करिए तो आपका रिज़ल्ट बेहतर रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी आप स्ट्रेस में रहते हो, वो चाहे मेंटल स्ट्रेस हो चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो, तो जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं या कॉर्टिसोल्स होते हैं उनकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है जो कि यूट्रस के अंदर के एनवायरनमेंट को बिगाड़ सकते हैं और इम्प्लांटेशन या चिपकने के भ्रूण के चिपकने के चांसेस को घटा सकते हैं। तो कोशिश करिए स्ट्रेस से दूर रहिए, चिंता मत करिए कि क्या होगा। और नींद अच्छी लेनी बहुत ज़रूरी होती है, रात की जो नींद होती है वो अच्छी लीजिए, बहुत ज़्यादा देर रात तक जगे मत रहिए, मोबाइल फ़ोन या टीवी का प्रयोग ज़्यादा नहीं करिए। उसके बाद इम्पॉर्टेंट होता है क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ, तो इसको भी लेकर बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो दादी-नानी के हमारे नुस्खे होते थे, जो हमारा जो भारतीय जो आहार है, रोटी, दाल, चावल, सब्जियाँ, फल, दही, ये सब आप ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप थोड़ी बहुत मात्रा में नॉन वेज अंडे, चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा चिकनाहट और ऑयल वाले खाने को अवॉइड करिए। कोशिश करिए कि आप अवॉइड कर सकें वो सारे आर्टिफिशियली कलर्ड या फ्लेवर्ड फूड आइटम्स या जो एक्सेसिवली प्रोसेस्ड या पैकेज्ड फूड होते हैं उसको मत लीजिए, क्योंकि स्टडीज़ में पाया गया है कि उनमें जो ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको कहा जाता है एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, जो हमारे यूट्रस के अगेन एनवायरनमेंट को बिगाड़ सकते हैं, हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उनको उनके लेवल्स को चेंज कर सकते हैं और इम्प्लांटेशन होने के चांसेस को घटा सकते हैं। तो ऐसे फूड आइटम्स को अवॉइड करिए। और इसके बाद कुछ पेशेंट्स को 14 दिनों की जो ये टाइम होता है उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 5-7 दिन के बाद में कभी-कभी एब्डोमिनल क्रैम्प या पेट में हल्का-फुल्का दर्द होना या थोड़ी बहुत स्पॉटिंग या ब्लीडिंग वो नोटिस करते हैं। तो अगर थोड़ा है स्पॉटिंग या थोड़ी है ब्लीडिंग तो ज़्यादा चिंता मत करिए। जब ये प्रोसेस होता है जिसमें भ्रूण यूट्रस के अंदर जा रहा होता है या घर बना रहा होता है तो उस दौरान थोड़ी बहुत स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो सकती है, पर अगर आपका दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ है या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसे इग्नोर नहीं करिए और ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए। फिर कुछ लोगों का कहना होता है कि क्या हमें कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं लग रहे हैं कि हमें पॉजिटिव की तरफ लगे, या कुछ कहते हैं कि हमें ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है मैं पॉजिटिव हो गई हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं कि आपको जो
इंश्योर करें कि आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो रही है। बहुत लोग पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में भी उन्हें कुछ भी नहीं होता है और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नॉइज़िया, वॉमिटिंग होने के बावजूद उनका टेस्ट नेगेटिव आता है। तो आप ये इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। जैसा मैंने बताया, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए और रिजल्ट क्या होगा इसके अलावा इसको छोड़कर आप अपना ध्यान कहीं और बटाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर एक और इम्पॉर्टेंट सवाल होता है उनके मन में कि क्या ये 14 दिन में हस्बैंड और वाइफ में के बीच रिलेशन रह सकता है कि नहीं, संभोग बना सकते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ऐसे अगेन कोई ऐसी स्टडीज़ नहीं है जो कहे कि साथ रहने से रिजल्ट गड़बड़ होता है। बट हमने देखा है कई बार जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है तो आप फिर ये रेट्रोस्पेक्ट में सोच के दुखी हो रहे होते हो कि शायद मैंने संभोग बनाया था, इस वजह से रिजल्ट नेगेटिव आया है। तो अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं तो नहीं भी साथ रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे साथ रहने में कोई बुराई भी नहीं है, उससे रिजल्ट आपका नेगेटिव होता है ऐसा भी कोई स्टडी में नहीं पाया गया है। और कुछ और ऐसे भी लोग होते हैं जो हर दिन अपना टेस्ट करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते रहते हैं ये देखने के लिए कि कब मेरी 2 लकीरें दिखेंगी और मुझे कब पॉजिटिव प्रेगनेंसी की न्यूज़ में मुझे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये भी मत करिए। रोज़ टेस्ट करने से आप अपने स्ट्रेस को सिर्फ बढ़ा रहे होते हैं। जो भी होना है वो 14 दिन के बाद हो जाएगा। जब एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ना, तो आपके हाथ में उसके बाद कुछ होता है ना, आपके डॉक्टर के हाथ में उसके बाद कुछ होता है। तो इसलिए उसके बारे में बार-बार सोचकर ज़्यादा चिंतित मत होइए। रिज़ल्ट 14 दिन के बाद में किया जाता है, रिज़ल्ट 14 दिन के बाद में ही कीजिए। और जैसा मैंने बताया है, आप अपने आप को एंगेज रखिए, अपने आप को मेंटली कहीं भी एंगेज रखिए और इसकी चिंता थोड़ी कम रखिए, हौसला बनाए रखिए। हम भी यही चाहते हैं और हम भी यही कामना कर रहे होते हैं कि हमारे हर एक मरीज़ को आईवीएफ के बाद सक्सेस मिले और हम उसकी मुस्कुराहट देख सकें। तो फ्रेंड्स, होप अगर आपका आईवीएफ हुआ है तो आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा। एंड अगर आपको कोई भी और डाउट्स होते हैं तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।